हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बढ़ेगा भारत में। हम इस चैनल पे कंटिन्यूअसली प्रीवियस ईयर जीके के इंग्लिश के क्वेश्चंस डाल रहे हैं। ये इसीलिए डाल रहे हैं ताकि आपका जो एग्जाम आने वाला है आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। आपने जो भी तैयारी आप पिछले 1 साल से कर रहे हैं, अब समय आ गया है उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का। उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट। ये दोनों ही आपको लगाने चाहिए और इसी के लिए हमने एक हमारी जो सीरीज चल रही थी मॉक टेस्ट की, वो हमने एक 69 रुपीज में कर दी है, ताकि जो बच्चा ये सोच रहा होगा कि भाई मैं महंगी सीरीज नहीं परचेज कर सकता, मात्र 69 रुपीज में है। इसमें आपको 1200 प्लस चैप्टर वाइज एंड सेक्शन वाइज आपको एग्जाम मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। आप उनको करिए, जो आपने तैयारी करी है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना सीख लीजिए। अगर आपको इस चीज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारा बढ़ेगा भारत ऑफिशियल ऐप इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इससे क्या होगा, इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन, फ्री मटेरियल, बहुत सारी चीजें हमने उसमें फ्रीली डाल रखी हैं जो कि आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, ब्लैक सॉइल का नाम है रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल का नाम है रेगर सॉइल। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये हाईली फर्टाइल सॉइल होती है और इसको एक चीज और कहा जाता है, कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसमें प्रोडक्शन होता है वो कॉटन का होता है। ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल, कुछ भी कहें तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूछते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल किसे कहते हैं, तो रेगर सॉइल और ब्लैक सॉइल, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ये कहाँ मिलती है? मेनली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये आपका मिडिल इंडिया है। कुछ कर्नाटका, तमिलनाडु। तमिलनाडु, ये चीज आपको याद करने की भले ही जरूरत ना हो, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तीनों नाम ये एक ही चीज के हैं। अब मैं आपको क्या थोड़ा सा ना एक मैप के माध्यम से आपको मैं ये चीज बताता हूँ। सॉइल हमारी कई प्रकार की होती है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ये हमारी फॉरेस्ट सॉइल होती है, ये देखिए आप, ये और ये जो हमारे फॉरेस्ट पार्ट है, यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल होती है। एल्यूविलियम सॉइल, सबसे ज्यादा जो फर्टाइल सॉइल होती है वो एल्यूमिनियम सॉइल पाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये सारे एग्रीकल्चर स्टेट इसी वजह से, क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम सॉइल पाई जाती है। रेड सॉइल, ये आपका इस तरीके का हिस्सा, ये रेड सॉइल का हिस्सा माना जाता है, इधर भी रेड सॉइल है। फिर आती है ब्लैक सॉइल, ये हमारा बीच का जो हिस्सा है, महाराष्ट्र का, राजस्थान का पार्ट है और गुजरात का पार्ट है, ये हमारी इस श्रेणी में आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि माउंटेन सॉइल है तो ये है, थोड़ा थोड़ा आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगली चीज, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है पीवी सिंधु। आपने देखा होगा पीवी सिंधु जी, जो कि कौन से खेल से बिलोंग करती हैं, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर है बैडमिंटन। आपको पता ही होगा, ज्यादातर इन्होंने सिल्वर मेडल 2016 रियो ओलंपिक, 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद 2020 में टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज, 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो करंट अफेयर है, ये तो जा चुकी है, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है। इनको पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। पीवी सिंधु जी कौन से स्पोर्ट से? बैडमिंटन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक आफ्टर बाय। ये जो क्वेश्चन है, ये मैं जितनी सीरीज करा चुका हूं, हर सीरीज में ये क्वेश्चन
सामने आया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है इसरो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द रिवर। भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है वो कौन से रिवर पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर। भाखड़ा नंगल डैम सतलुज रिवर में बनाया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इससे इस प्रोजेक्ट से किस किस को स्टेट को हेल्प मिली है, किस किस स्टेट को इसका बेनिफिट मिला है? तो वो जो बेनिफिट स्टेट्स हैं, जो बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये वो स्टेट हैं जो कि इस प्रोजेक्ट से हेल्प मिली है। अब मैं आपको बताऊं, एक इंपॉर्टेंट इसमें और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कई बार रिपीट हुआ है, वो हुआ है महानदी। पिछले एग्जाम में मैंने यही कराया था, वो पूछा गया था महानदी के ऊपर कौन सा डैम है? वो है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहां पर है? ओडिशा। तो ये चीज भी ध्यान रखना, सतलुज, भाखड़ा नंगल डैम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। महानदी पर कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम, जो कि ओडिशा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये हर एग्जाम में, जैसे वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इसरो वाला, कि भारत का स्पेस जो प्रोग्राम है कौन देखरेख करता है, कौन उसको सारे को मैनेज करता है? इसरो। वैसे ही ये क्वेश्चन आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हर एग्जाम में मैंने ये आपको सोल्व कराया है। हर एग्जाम में मैंने इसके कई इसमें से क्वेश्चन होते हैं जो बताए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका नाम है। क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में। यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने ये कहा था कि जितने भी स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, जिनके खुद के राजा हैं, या तो वो भारत में ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा है, नहीं इच्छा है तो वो अपना अलग से देश बना सकते हैं। अगर इस तरीके की डिमांड उनकी पूरी हो गई होती तो आज जो भारत आप देख रहे हैं वो वैसा भारत नहीं होता। अलग अलग इसी भारत में करीबन 100, 150, 200, 300 कितने भी अलग देश बन सकते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने क्या करा, उन सभी को मिलाया आपस में। 562 अराउंड 562 प्रिंसली स्टेट थे, उनको यूनिफिकेशन यानी कि उनको मिलाने का जो काम करा था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने करा था। इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अभी एक चीज और इसमें करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनका स्टैचू अभी बना है, उसका स्टैचू का नाम क्या है? उसका स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी कहां से आया है? वही यूनिफिकेशन से आया है जहां पे इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को यूनिफाइड करा था। ये कहां पर है? ये गुजरात में है। तो ये चीज इसमें एक दो क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे, वो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड ये हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे। फर्स्ट होम मिनिस्टर। फर्स्ट होम मिनिस्टर। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये फर्स्ट पीएम थे। महात्मा गांधी आपको पता ही है, फादर ऑफ द नेशन। सुभाष चंद्र बोस हमारे आजाद हिंद फौज की इन्होंने करी थी। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले टेस्ट में भी बताई थी अच्छे से। सुभाष चंद्र बोस साहब ने एक अपना डायलॉग कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? साउथ इंडिया की सबसे बड़ी जो रिवर है वो है गोदावरी नदी। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है वो है गोदावरी नदी। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है।
दक्षिण गंगा। दक्षिण क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी आपका आंसर। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, तो गोदावरी आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कौन से प्लेनेट को कहा जाता है, आंसर है वीनस। ये हमारा सन है, सबसे पहला प्लेनेट मरकरी, फिर उसके बाद वीनस, फिर हमारा अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर ये रिंग वाला सैटर्न, फिर उसके बाद नेपच्यून। ये हमारे इस तरीके से ग्रह होते हैं। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सबसे सन के सबसे नियरेस्ट कौन सा है, तो आपको इस तरीके से भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर वीनस है। वीनस जो है हमारा सेकंड नंबर पर आता है। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। ये क्या है, आप जब रात को देखते हैं तो ये सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा कहा जाता है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और हैं इंपोर्टेंट, तो इस चीज में पूछ लिए जाते हैं। मार्स, मार्स को कहा जाता है रेड प्लेनेट, रेड। अभी इसरो ने मंगलयान जो ग्रह शटल अपना जो मंगलयान जो प्रोजेक्ट करा था वो रेड मार्स पर ही गया था। मार्स है थर्ड नंबर पर। मरकरी कौन सा है, सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है। और अर्थ को आप जानते हैं ये हमारा होम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वलिटी। जब मैंने आपने इससे पहली वाली अगर वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको यही बताया था कि बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में रिपीट होता है क्वेश्चन। राइट टू इक्वलिटी 3, 4, 5 पता नहीं कितनी बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वलिटी है। अब आपको ये थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो क्या पता इस अगला जो क्वेश्चन आए वो 12, 13, 17 इनमें से किसी में से आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 क्या है, ये हमें डिफाइन करता है स्टेट्स, स्टेट ये हमें डिफाइन करता है स्टेट। भाई इतना ही अगर आप याद रखेंगे आर्टिकल 12 स्टेट, तो क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा आंसर लगा सकते हैं। आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 हमें बताता है फंडामेंटल राइट्स को जो उल्लंघन करते हैं उनका, डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 14 हमारा इसका सही आंसर हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नरोरा, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है। नरोरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हमारा उत्तर प्रदेश में है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरोरा एक जगह है उत्तर प्रदेश में। कहां पर है नरोरा, नरोरा एक जगह है यूपी में, वहां पर ये पावर प्लांट बना हुआ है। अब सीधा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। कौन सी ऐसी डिजीज है जो फूड एंड वाटर के कंटामिनेशन से फैलती है। अनगिनत बार आ चुका है, अनगिनत एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है कोलेरा। ये वाटर बोर्न डिजीज है जो कि फूड और वाटर से फैलती है। चलिए सीधा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा जो डेजर्ट है इन द वर्ल्ड वो है हमारा सहारा डेजर्ट।
सहारा डेजर्ट लॉन्गेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट है। यहाँ तो बिगेस्ट डेजर्ट पूछा है, वो हॉटेस्ट डेजर्ट भी है। ये नॉर्थ अफ्रीका में है, 11 कंट्रीज को टच करता है, 11 कंट्रीज। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा और सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट, अगर हम ओवरऑल की बात करें, बिगेस्ट सबसे बड़े की बात करें तो वो है अंटार्कटिका, बट वो कोल्ड है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका लेकिन ये कोल्ड डेजर्ट है। अगर यहाँ पर बिगेस्ट डेजर्ट पूछा है, यहाँ पर हॉटेस्ट नहीं पूछा, लेकिन अगर हमारे ऑप्शन में अंटार्कटिका होता तो हम अंटार्कटिका लगाते। अब नहीं है तो हमारा सारा डेजर्ट आंसर हो। लेकिन ध्यान रखना अंटार्कटिका जो है हमारा कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानस नेशनल पार्क कहां पर है? मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में मानस नेशनल पार्क है? मानस नेशनल पार्क जो है हमारा वो है आसाम में। मानस नेशनल पार्क जो है हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहां पर क्या है हमारा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछा गया? क्योंकि यहां से हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि यहां से हमारा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। ये ऐसे ही पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कहां से स्टार्ट हुआ, तो मानस नेशनल पार्क ये आपका आंसर है। यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब इसका नाम मानस क्यों है? क्योंकि इस नेशनल पार्क के बराबर से एक रिवर जा रही है, जिसका रिवर का नाम है मानस रिवर। मानस रिवर। तो ये भी पूछ सकते हैं मानस नेशनल पार्क कौन सी रिवर के साइड पे बस, कौन सी रिवर के पास बचा हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि मानस नेशनल पार्क का नाम ही अब उसकी रिवर के वजह से रखा गया, तो मानस रिवर। जिसको पता होगा वो 1 सेकंड में इसको कर देगा। अब चलिए आपको मैं बताता हूं मानस रिवर आसम। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये हमारा मैप है इंडिया का। इसमें आसम ये हमारा ये हमारा आसम है। मैंने पिछले टेस्ट में भी आपको जब मैप का क्वेश्चन आया था तब आपको थोड़ा सा उड़ीसा के आसपास के राज्य बताए थे। अब ये आ गया है आसम, तो मैं इसमें भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा ताकि आपको मैप पता हो कि किस तरीके से मैप चलता है। ये हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। ये टोटल हमारे जितने भी है ना, 7 सिस्टर्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ये 7 स्टेट्स हैं। चलिए सीधा अगले, चलो थोड़ा और बताएं। जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया। राजस्थान, ये हमारा राजस्थान हो गया। महाराष्ट्र, ये हमारा महाराष्ट्र हो गया। कर्नाटका, ये हमारा कर्नाटका हो गया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, ये हमारा सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र हो गया। ये आसम हो गया जो मैंने आपको बताया है। मध्य प्रदेश, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया। फिर आते हैं तमिलनाडु पर, तमिलनाडु हमारा ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायदरी इज ऑल्सो नोन एज, बहुत बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम ही शायदरी है। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम ही शायदरी है। अब ये वेस्टर्न घाट क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर, अलग अलग तरीके के। अब ये क्या है मैं देखता हूं, अगर इसमें मैंने आपको दिखाया गया है। ये हमारा भारत का मैप हो गया।
ये जो वेस्टर्न घाट है, एक होता है ईस्टर्न घाट। जैसे कि आप देखते हैं, देखिए ईस्ट ये है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जैसा कि इसका नाम है वेस्टर्न घाट, घाट किसे बोलते हैं, जो कि पानी के आसपास हो। तो ये पैरेलल चलता है हमारा इस तरीके से, ये सारा हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट। अब बात करते हैं, ये हमारा ईस्टर्न घाट है। यहां पर भी बादल पहाड़ हैं, इतने ज्यादा बड़े पहाड़ नहीं है जो कि हमारे इस एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन हैं। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपको पता होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए किसे कहा जाता है। द गैस फिल्ड इन वेदर बैलून, बैलून में कौन सी गैस फिल करते हैं जो जिससे कि वो उड़ते हैं, तो इसका है हीलियम। हीलियम गैस हम बैलून्स में भरते हैं, क्यों? क्योंकि ये लाइटर देन एयर है, लाइटर देन एयर, एंड ये नॉन फ्लेमेबल है, यानी कि जलती नहीं है। हीलियम गैस क्यों भरते हैं? क्योंकि ये हवा से हल्की है, तभी गुब्बारा ऊपर जाएगा, नॉन फ्लेमेबल, आग नहीं पकड़ती। ये जो हमारी आर्गन गैस है, ये हम बल्ब में भरते हैं, बल्ब्स में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्ब में हमारी कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस। नियोन, ये नियोन की हमारी लाइट होती है, नियोन लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर ऑफ, जो बच्चा है छोटा, उसको क्या सबसे ज्यादा जरूरत है? तो मैं इसका बताऊं, देखो सबसे ज्यादा जरूरत उसको प्रोटीन की भी है, क्योंकि उसको डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की भी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से क्या है, हमारा एनर्जी मिलती है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो यही था, और उसमें ये दोनों करेक्ट आंसर थे, यानी कि जिस बच्चे ने जो भी आंसर लगाया था वो करेक्ट माना गया था। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज डिजोल्व अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक। सेम क्वेश्चन पिछले एग्जाम में मैंने कराया था, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज थी, आंसर सेम था। हमारी कौन सी गैस, हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने तब भी आपको बताया था, अब भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द लोवेस्ट रैंक एयरफोर्स ऑफिसर अमंग दीज। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहली जो ऑफिसर रैंक होती है, कमीशन ऑफिसर रैंक होती है, वो सबसे पहली रैंक होती है फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर, मैंने एक आर्मी की पूरी रैंक्स की वीडियो डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जल्दी ही मैं एयरफोर्स की और एक नेवी की रैंक्स वाली वीडियो भी बनाऊंगा, वो भी यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, उसकी रैंक स्ट्रक्चर क्या है। तो इस ऑप्शन में हमारा फ्लाइंग ऑफिसर हमारा आंसर है। ये जो फ्लाइंग ऑफिसर है, ये एंट्री लेवल है, यहां से स्टार्ट होती है एंट्री लेवल कमीशन ऑफिसर का। कमीशन ऑफिसर्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल किसे कहते हैं? नेशनल फेस्टिवल उसे कहते हैं जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है और एक नेशनल सिग्निफिकेंस यानी कि नेशनल महत्व रखता है। तो अमंग द गिवन ऑप्शन, रिपब्लिक डे एक ऐसा डे है जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है, हर स्कूल में मनाया जाता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त का जो हमारा दिन है, ये हमारे ऐसे दिन हैं जो कि पूरे भारत में मनाए जाते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स इसके अलावा, एक तो हमारा 26 जनवरी हो गया पहला,
दूसरा 15 अगस्त हो गया जब हमारा देश आजाद हुआ था। तीसरा गांधी जयंती। तीसरा गांधी जयंती। अब थोड़ा सा आपको इस चीज के बारे में बता दूं, बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? बैसाखी मनाई जाती है पंजाब में, पंजाब का फेस्टिवल है ये। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है? छठ पूजा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। बिहार, झारखंड, यूपी में। तो नेशनल फेस्टिवल ये हमारे तीन, बैसाखी पंजाब, पोंगल तमिलनाडु, छठ पूजा बिहार, झारखंड, राजस्थान। और हमारा आंसर इस क्वेश्चन का रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज मिला था, किस फील्ड में उन्होंने काम किया था जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था? सबसे पहले मैं बता दूं, डॉक्टर अमर्त्य जो सेन है उनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में काम करने की वजह से। इकोनॉमिक्स में उन्होंने काम किया था और 1998 में उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। अब बात करते हैं, एक और हैं जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं। इनको नोबेल प्राइज कब मिला, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। इनको क्यों मिला था? इनको मिला था लिटरेचर में। लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज मिला था। महात्मा गांधी जी को नॉमिनेट किया था, लेकिन वो जो नोबेल प्राइज है वो नहीं जीते थे, लेकिन नॉमिनेशन उनका भी हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये सेम क्वेश्चन, सेम एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रीवियस टेस्ट में भी कराया है। तो आप मोटा मोटा तौर पे कह सकते हैं जो 25 क्वेश्चन आपके इस टेस्ट में आए हैं वो करीब करीब उनमें से 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है। तो बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन आप करना, ये चीज आपको समझना। इक्वेटर, मैंने अच्छे से डायग्राम बना के भी आपको ये चीज बताई थी। ग्लोब के हिसाब से भी आपको मैंने ये चीज बताई थी। ये पूरा हमारा ग्लोब है, ये पूरा हमारा वर्ल्ड है। ये बीच में से दो हिस्सों को जो बांट देता है उसको बोलते हैं इक्वेटर। यही हमारा क्वेश्चन था कि बीच में दो हिस्सों में बांट देता है इक्वेटर। जैसे कि ये लाइन जा रही है हमारी इक्वेटर की, दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में। ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। याद करने का तरीका सिंपल है। देखिए, आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। इस तरीके से डायरेक्शन बनती है। ऊपर वाला नॉर्थ में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ में जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पर हमारा एंटार्क्टिका है, यहाँ पर हमारा आर्टिक सर्कल है। ये हमारी अलग अलग कंट्री है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज और, ये रहा हमारा प्यारा भारत। ये पाकिस्तान हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये चाइना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा जो आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड कहा जाता है ग्रीनलैंड को। याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए। सबसे बड़ा जो आइलैंड है ग्रीनलैंड को कहा जाता है लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये किसके अंडर में है? ये है डेनमार्क के अंडर में। डेनमार्क हमारी एक कंट्री है जो कि ये आपको शो हो रही है, इसमें हमारा है। अब बात करते हैं, ये आइलैंड की, लार्जेस्ट आइलैंड की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड लाइंग इन द साउथ फ्रिज जोन इज। सबसे कोल्डेस्ट प्लेस इन द अर्थ कौन सी है? मैंने आपको पहले भी बताया था, कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ ये एंटार्क्टिका होता है। आंसर एंटार्क्टिका। यहां पर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड -128 डिग्री फ़ारेनहाइट और -89 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर गया है। ग्रीनलैंड जो कि पिछले क्वेश्चन में था, ये भी कोल्ड प्लेस है, लेकिन ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। मैंने दिखाया था ना आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? साउदर्न फ्रिज जोन में। तो हमारा आंसर एंटार्क्टिका, ये वाला, ये एंटार्क्टिका। सब जो हमारा डेनमार्क है वो हमारा यहां पर आता है। तो ये क्या है? ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन हमारा पूछा आंसर में सदर्न फ्रिज जोन पूछा था, तो साउथ में, ये हमारी इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, और ये एंटार्क्टिका इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876? इसका आंसर है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल साहब ने 1876 में टेलीफोन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घूमर इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? घूमर कहाँ का फोक डांस है? घूमर जो डांस है, घूमर है राजस्थान का। घूमर हमारा कहाँ का है? राजस्थान का डांस है। ठीक है, राजस्थान कहां पर है मैप में? राजस्थान हमारा, ये राजस्थान हो गया। राजस्थान के नीचे ये हमारा गुजरात हो गया, ये हमारा महाराष्ट्र हो गया, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, ये हमारा यूपी हो गया, ये हरियाणा, ये पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड। तो धीरे धीरे जब हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही एक दो मैं आपको स्टेट बताऊंगा, तो आपको सारे स्टेट्स याद हो जाएंगे। यहाँ पे आपका जो आज की जो क्लास है वो खत्म हो चुकी है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप मेरी पीछे की सारी वीडियो देखते आ रहे हैं, तो हर एग्जाम में 5 से 7 मिनिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं। तो आपको सारे प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी करने हैं अगर आपको इस टेस्ट में सफलता पानी है। उसी के लिए हम मात्र 69 रुपीज में एक आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं। अगर आप इच्छुक हैं इस सीरीज को परचेज करने की, मात्र 69 में, जिसमें कि 1200 प्लस आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा बढ़ेगा भारत ऑफिशियल ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके बढ़ेगा भारत आप सर्च करिए, आपको ये लोगो दिखाई देगा, ये हमारा एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम फ्री में बहुत सारा मटेरियल डालते हैं। अगर आप ये सीरीज नहीं परचेज करते, इसके अलावा भी वहां पर फ्री में बहुत सारा मटेरियल डला हुआ है। इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए, ताकि उनको भी अच्छी इंफॉर्मेशन और अच्छा कंटेंट मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।